जय जय श्री राधे। आप लोग कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप पे, आपके परिवार पे माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज बात करते हैं आमलकी एकादशी के बारे में। इस आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बात करते हैं आमलकी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और इसका प्रारंभ हमें कब करना चाहिए। ये 2 मार्च को हमें व्रत रखना चाहिए या 3 मार्च को रखना चाहिए, और हमें व्रत में क्या क्या नियम करना चाहिए, दशमी तिथि से क्या नियम का पालन करना चाहिए, एकादशी वाले दिन हमें क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज बात करते हैं आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसको रंगभरी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, आमलकी एकादशी बिल्कुल होली के पास में आने वाली होती है। होली में रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं, इसलिए इसको रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को व्रत इसका रखा जाएगा। 4 मार्च को इसका व्रत का प्रारंभ करा जाएगा। तो दशमी तिथि से क्या क्या हमें पालन करना चाहिए, तो चलिए आज बात करते हैं। दशमी तिथि से मांद मसरा लहसुन प्याज और चावल, बैगन, मूली का साग, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जो व्रत रखेगा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, दशमी तिथि से ही पालन करना है। और जो अन्य व्यक्ति और घर में होते हैं जो व्रत नहीं रखते हैं, उनको एकादशी वाले दिन भी चावल नहीं ग्रहण करना है, चावल का सेवन नहीं करना है। और क्या क्या हमें, चलिए बात करते हैं हमें पूजन में क्या क्या करना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठकर सबसे पहले श्री हरि भगवान का नाम लीजिए। नाम लेकर हमें स्नान आदि करने के बाद आपके पास कहीं आंवला वृक्ष हो तो आंवला वृक्ष पे जाइए, क्योंकि आंवला वृक्ष में श्री हरि भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो आंवला वृक्ष अगर आपके आसपास कहीं है तो आप जाइए, वहाँ पे जाकर आप अच्छे से श्री हरि भगवान के नाम जप करने के समय आप करते करते नाम जप उनका और आंवला वृक्ष का पूजन करिए विधि विधान से। फिर पूजन करने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप आंवला मंगाकर मंदिर में आपके श्री हरि भगवान माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो वहाँ पे भी आप उनका पूजन कर सकते हैं आंवला मंगाकर। और अगर आपके पास कहीं पेड़ है आंवला का तो आप वहीं जाकर पूजा करिए, क्योंकि वहाँ जाकर अगर आप पूजा करेंगे तो ऐसे माना जाता है कि मान लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया। और आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप एकादशी वाले दिन मुंह में, जो अन्य दिनों में जो बाकी दिनों में जो ब्रश से ब्रश करते हैं वो ब्रश को मुख में नहीं डालिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया होगा, उस ब्रश को मुंह में बिल्कुल भी व्रत वाले दिन उसको नहीं डालिएगा। सबसे पहले अगर आपको दातुन मिलता है तो आप दातुन से ही दातुन करिए, और नहीं आपको दातुन मिल रहा है तो नया ब्रश आप व्रत वाले दिन नया ब्रश से ही आप यूज करें, नया ब्रश ही मुंह में डालें। जो बाकी दिनों में करते हैं, लहसुन प्याज सेवन करते हैं, कुछ भी सेवन करते हैं, तो वो ब्रश, जूठा ब्रश मुंह में नहीं डालिए, मुख के अंदर उसको व्रत वाले दिन नहीं डालिए बिल्कुल भी। तो आप इस बात का सबसे पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं। आमले के पेड़ की पूजा करने के बाद आप मंदिर में आइए और आप श्री हरि भगवान को आमले का भोग जरूर लगाइए उस दिन। आमला, और खुद ग्रहण नहीं करिएगा, खुद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर हमने माता लक्ष्मी, जो भी भगवान है, हमने सब भगवान को अच्छे से पूजा आदि करने के बाद आरती जो भी आप करते हो उस तरीके से आप पूजा विधि आप करिए, पीले वस्त्र धारण करके। तो आप भगवान श्री हरि को आमले का भोग जरूर लगाइए, तुलसी दल रख के। तुलसी दल उस दिन जरूर, आमला एकादशी हो चाहे कोई सी एकादशी हो, तो तुलसी का हमें जरूर भोग, तुलसी हम जरूर उनको अर्पित करते हैं। तो तुलसी हमें, कोई भी भोग हो, जो भी हम भोग हम श्री हरि भगवान को लगाते हैं, कृष्ण भगवान को लगाते हैं, तो तुलसी दल ही रख के, तुलसी पत्र ही रख के एकादशी वाले दिन लगाया जाता है। और एकादशी वाले दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता, तुलसी को बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप फिर श्री हरि भगवान की, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। और सब भगवान को आप उस दिन गुलाल, कलरफुल 4-5 कलर अगर तरीके के आपके पास रंग हो, गुलाल हो, तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि इस एकादशी को रंग भरी एकादशी माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये होली के बिल्कुल पास में आती है, इसलिए रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो भगवान को आप, सब भगवान को, आंवले के पेड़ को भी आप गुलाल लगाइए। और घर में जो भी भगवान हैं आपके, माता गौरी और भोले बाबा, जो भी भगवान है, माता लक्ष्मी, श्री हरि भगवान, कृष्ण भगवान, जो आपके पास प्रतिमा है सबको आप रंग लगाइए और भगवान को अच्छे से हैप्पी होली बोलिए। उसके बाद, बोलने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जो भी है, फिर आप तुलसी माता के पास जाइए। तो तुलसी माता को आप बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है तुलसी माता का उस दिन
उपास होता है श्री हरि भगवान के लिए, वो व्रत रखती हैं। तो तुलसी माता को हम दीप धूप दिखा सकते हैं, दीप जला के रख सकते हैं, हम धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन जल नहीं, उस पेड़ में तुलसी की जड़ में जल नहीं हम डाल सकते हैं उस दिन, क्योंकि तुलसी माता का उपास होता है, व्रत होता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, उनको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करिएगा, जिससे कि वो क्रोधित हो जाएं। वो उस दिन उनके ध्यान में डूबी होती हैं, तुलसी माता श्री हरि भगवान के भक्ति में डूबी होती हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको उस दिन झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना कहा जाता है बहुत बड़ा पाप लगता है, झूठ नहीं बोलना है आपको। और आपको उस दिन सोना भी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपको नींद आ रही है तो आप धोखे से सोना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा माना जाता है अगर हम सोते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है, सोना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कहते हैं आज के दौर में बीपी लो, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन व्यक्ति को क्या करें आप तुलसी पत्र, आपके पास अगर इतने सारे तुलसी पत्र नहीं है तो तुलसी के पास जाइए। अगर पत्ते झड़ जाते हैं, झड़े हुए पत्ते, सूखे हुए पत्ते कहीं पड़े हों तो उनको उठाकर 5 पत्र व्यक्ति के पल्लू के, अगर कोई महिलाएं हैं तो उनके पल्लू में बांध दें, और पुरुष हैं तो उनके रूमाल वगैरह में बांध के जेब में उनके रख दें, तो वो सो सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनको पाप नहीं लगता है उस दिन। माता तुलसी का आशीर्वाद मिलता है, माता तुलसी उनके साथ अगर रहती हैं तो आशीर्वाद मिलता है। तो हमारा व्रत खंडित नहीं माना जाता है, व्रत हमारा अच्छे से सफल हो जाता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपको माला जप ये तो करना ही करना है, आपको साबुन ये सब चीज़ नहीं लगाना है उस दिन, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है किसी को, जिससे कि किसी का निंदा नहीं करना है, किसी कीड़े मकोड़े को नहीं मारना है, क्योंकि जिससे कि ऐसा माना जाता है कि हमसे अन्य दिनों में जो भी हम व्यक्ति से पाप हो जाते हैं तो एकादशी का व्रत रखने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि भगवान का हम मन से भाव से अगर व्रत रखते हैं तो व्यक्ति का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने लिए ही ये व्रत रखता है कि उनके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएं इस व्रत को रखने से। तो इस व्रत को इसीलिए हम रखते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप हमारे मिट जाएं, हम अच्छी राहों पर चलें, अच्छी गलत राहों से हम अपना मुख मोड़ लें और सही राहों की तरफ हम अपना मुख कर लें। तो इसीलिए ये व्रत को हम रखते हैं। तो हमें इस व्रत में केला नहीं खाना है, केला हमें श्री हरि भगवान को भोग में चढ़ाना है। केला खाना बहुत बड़ा पाप लगता है, तो केला हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर हमें अगले दिन हमारी एकादशी है कल को, और मान लीजिए कि हमें बृहस्पति पड़ गया, तो बृहस्पति वाले दिन आप व्रत बाल को नहीं धोना। किसी महिलाओं को बाल धोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और अगर मान लीजिए बहुत ही इमरजेंसी आपको आ पड़ी कि आपको धोना ही धोना है, हमें व्रत रखना है, कल एकादशी शुक्रवार को हमें व्रत रखना है, तो हमें गुरुवार को बाल धोना ही धोना है, तो आप हल्दी और दही मिलाकर आप धो सकते हैं इमरजेंसी में। वैसे व्रत में एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धुले जाते हैं, बिल्कुल भी जो गुरुवार को ही इसके नियम करे जाते हैं वो ही नियम इसमें होते हैं। बिल्कुल भी बाल धोना ठीक नहीं माना जाता है। और तुलसी माता को उस दिन हमें चावल और ये सब कुछ, हमें चावल बिल्कुल भी नहीं, हमें तुलसी माता को मतलब स्पर्श नहीं करना है, उनके लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है जो हमें, और साबुन सरफ इसका हमें बिल्कुल भी कुछ भी सेवन वो यूज नहीं करना है, चावल सरफ का। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमें अगले दिन क्या क्या करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तो हमें रंग गुलाल सब कुछ उड़ाना ही है, क्योंकि यही हमारी एकादशी है। इसके बाद सीधे होली आ जाएगी। तो भगवान से आशीर्वाद लें और भगवान को हैप्पी होली बोलें और भगवान को आशीर्वाद लें, माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लें कि जैसे ही आपकी जोड़ी अमर है ऐसे ही मेरी जोड़ी अमर रहे। माता लक्ष्मी हमें और हमारे परिवार को अपनी कृपा बनाए रखना हम पे। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लें। तो अगले दिन हमें क्या करना है, द्वादशी वाले दिन 4 मार्च को हमें क्या करना है व्रत प्रारंभ के समय। तो व्रत प्रारंभ का समय सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। व्रत प्रारंभ का समय रहेगा 6:51 से 8:55 तक व्रत प्रारंभ का समय रहेगा व्रत का। तो हमें उस दिन भी क्या करना है, उस दिन भी हमें चावल का सेवन नहीं करना होता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, चलिए मैं इसके बारे में तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी के यहाँ का अलग अलग होता है। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं भी करते हैं, तो वो तो चलिए अपने हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि उसको मैं नहीं कहूँगी। और जो ब्रश वगैरह मैंने बताया ना कि अगले दिन भी जो हम द्वादशी वाले दिन आप गलती से भी उठकर सुबह सुबह तो आप ब्रश मुँह में नहीं डालिएगा। जैसे उठे तो आपने ध्यान नहीं करा, सोचा आज मेरा व्रत प्रारंभ हो जाएगा, आज मेरे व्रत खोलने का समय है तो मैं जल्दी से ब्रश कर लूँ, तो वो व्रत आपको झूठा ब्रश है। जो तो चलिए बात करते हैं कि व्रत खोलने का क्या समय रहेगा। व्रत खोलने का समय रहेगा 6:51 से 8:55 तक व्रत खोलने का समय रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हमें द्वादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए और सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो द्वादशी वाले दिन हमें स्नान आदि करने के बाद पूजा अर्चना जो भी हम करें उसके बाद हमें
गाय को सबसे पहले हम जो खाना भोजन बनाएं तो हमें शुद्ध ही बनाना चाहिए, शाकाहारी बनाने चाहिए, शुद्ध एकदम साफ बिना लहसुन प्याज का हमें बनाना चाहिए। तो हो सके तो आप तेल में उस दिन भोजन नहीं बनाएं। आपके पास अगर घी, गाय का घी, शुद्ध घी है तो उसमें बना लें, नहीं है तो आप रिफाइंड में बना लें, लेकिन तेल का भोजन आप नहीं ग्रहण करें द्वादशी वाले दिन। तो आप सबसे पहले भोजन बनाकर आप गाय को भोजन ज़रूर भिजवाइए। गाय को ज़रूर आप पहली रोटी या पहली जो भी पूड़ी बनाए, जो भी पहले जो भी कुछ बनाए, तो गाय को आप सबसे पहले दीजिए। उसके बाद आप हो सके तो ब्राह्मण आपके आसपास हैं तो ब्राह्मण को आप अगर घर आ जाएँ तो घर कराइए, नहीं आ रहे हैं तो आप मंदिर पे ही आप भोजन, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा जो भी आपको देना चाहते हैं, कुछ भी आप दान करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को आप मंदिर अगर आपके पास है तो मंदिर पे आप भेज दीजिए। और घर में उसके बाद आप घर में जो भी आपके बड़े हैं आप उनको सबसे पहले भोजन कराइए। और द्वादशी वाले दिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि द्वादशी वाले दिन 2 बार भोजन, 2 बार या 3 बार नहीं करना है, 1 बार भी आपको भोजन करना है। सुबह जो आप व्रत खोलने का समय होगा तो 1 ही बार करना है, शुद्ध साफ एकदम शाकाहार भोजन आपको ग्रहण करना है। उसके बाद आप बार बार अगर आपको भूख भी लगे तो बार बार आप भोजन नहीं ग्रहण करें, क्योंकि बार बार भोजन ग्रहण करने का ठीक नहीं माना जाता है द्वादशी वाले दिन। शाम को फिर आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार बीच में नहीं करें, 1 बार ही आप हो सके तो करें। तो आप बड़ों को अपने भोजन कराइए, खुद भी भोजन ग्रहण करिए। तो इसी तरीके से और बिल्कुल भी शुभ मुहूर्त में ही, टाइम पर ही व्रत खोलिएगा, क्योंकि व्रत का समय अगर निकल जाता है तो हमें व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो व्रत आप टाइम पर ही खोलिएगा और आप इसी तरीके से व्रत रखिएगा। व्रत रखने का यही शुभ तरीका और शुभ सबसे अधिक हमें फल तब मिलता है जब हम व्रत रखते हैं, पूरा व्रत हम रख लेते हैं और अगले दिन द्वादशी वाले दिन हम टाइम पर व्रत नहीं खोल पाते हैं। व्रत का हमें तो कोई लाभ नहीं मिलता है, व्रत का हमें कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि हम अगर टाइम पर हमारा व्रत नहीं खुलता है, हम जरा भी लापरवाही कर जाते हैं कि हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, व्रत हम टाइम पर नहीं खोलते हैं तो हमें पूरा हमारा व्रत खंडित चला जाता है, हमें कोई उसका फल नहीं मिलता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि व्रत को आप टाइम पर ही खोलिएगा। वो चाहे आप चावल से खोलिएगा, कुछ लोग हैं वो अलग अलग, सबका अपना अपना अलग अलग है, कुछ लोग चावल भी ग्रहण करते हैं, कुछ लोग रोटी ग्रहण करते हैं, तो वो अपना अपना अलग अलग सबका तरीका है। वो आप जिस तरीके से आपके यहाँ होता हो तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं, उस भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता है कोई सब्जी में। द्वादशी वाले दिन भी पालन करा जाता है इस चीज़ का। तो आप इसी तरीके से आप व्रत रखिए और आप बड़ों का आशीर्वाद लेते समय आप अपना भोजन ग्रहण करिए। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगी ऐसी अगली एक वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।